गुड इवनिंग बच्चों। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है बच्चों, मैं संगीता धर्मात्मा आज से रेगुलर आप लोगों का क्लास लूँगी और 12th का सिलेबस बहुत जल्दी धर्मात्मा सर के साथ ही ख़त्म करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा चैप्टर का नाम, और ये चैप्टर नंबर 1 है। पहले तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 था, पर अब बहुत सारे चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, तो अब ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हमको क्या जानना है कि फ्लावर क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ना, देखो सबसे पहले हमारा टर्म क्या है यहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या है, हम जानते हैं कि पूरे प्लांट किंगडम को हम क्या किए हैं, 5 ग्रुप में डिस्टिंग्विश किए हैं, क्लासीफाई किए हैं। क्या क्या है वो 5 किंगडम? अगर आप लोगों को याद हो 11th क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। क्या था उसमें बताइए तो? पहला था एल्गी, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा, चौथा था जिम्नोस्पर्म, और नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वो क्या है, एंजियोस्पर्म। और ये एंजियोस्पर्म ही क्या कहलाता है? यही क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक कंप्लीट प्लांट है जिसमें फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होता है, सीड भी होता है, सब कुछ होता है। यहाँ देखियो, एल्गी को हम लोग थैलस बोलते हैं, थैलस बॉडी वाला प्लांट बोलते हैं, थैलस प्लांट है ये, क्योंकि ये बहुत छोटा माइन्यूट होता है। ब्रायोफाइटा जो है वो इससे हल्का सा थोड़ा सा डेवलप होता है, हल्का सा एडवांस होता है इससे। टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैस्कुलर प्लांट बोल देते हैं, वैस्कुलर प्लांट। इसको हम लोग बोल देते हैं, ब्रायोफाइटा को बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल देते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, सीड वाला प्लांट, यानी सीडेड प्लांट। यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं होता है, कोई फ्रूट नहीं बनता है, सिर्फ सीड बनता है। पर ये एंजियोस्पर्म एक कंप्लीट प्लांट है, एक कंप्लीट प्लांट है, और यहाँ हमको फ्लावर भी मिलता है, फ्रूट भी मिलता है, और सीड भी मिलता है। तो आज हमको इसी फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के बारे में जानना है, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों, तो ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसे अभी हटा देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, इसका सेक्सुअल ऑर्गन क्या है। ठीक है, तो वो होता है फ्लावर। फ्लावर क्या है? ये है सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट। कौन सा प्लांट? एंजियोस्पर्म। ठीक, अब ये फ्लावर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक मॉडिफाइड शूट है। ये क्या है? मॉडिफाइड शूट। अब शूट क्या है हम जानते हैं, ये रहा लैंड, लैंड के नीचे का हिस्सा कहलाता है रूट, और लैंड के ऊपर का हिस्सा जनरली ऐसा ही होता है, ये कहलाता है शूट, जिसमें लीव्स आ जाते हैं, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, जिसमें ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया, ये क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या करना है, फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर समझना है। तो देखिए क्या क्या होता है फ्लावर में। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फ्लावर के जितने भी वॉल्स हैं, जितने भी घेरे हैं, वो सब एराइज होते हैं कहाँ से, थैलेमस से।
तो सबसे पहला पार्ट हम क्या बनाएंगे, थैलमस बनाएंगे इस तरह से। ये क्या है, ये है थैलमस, ये क्या है, थैलेमस। ठीक, ये उसका डंठल है, इस डंठल को क्या बोलते हैं, पेडिकल। ठीक, इसी के ऊपर से सारे घेरे, फ्लावर्स में जितने भी घेरे होते हैं, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टैमेन होते हैं, फिर कार्पेल पिस्टल होते हैं, ये सब यहीं से अराइज करते हैं, इसी थैलेमस से अराइज करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो घेरा होता है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो कहलाता है, वो क्या है, वो कहलाता है, इस वर्ल्ड को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोल देते हैं, कैलिक्स। तो कैलिक्स तो इस पूरे घेरा को बोलते हैं, लेकिन अगर हमको एक ये निकाल कर हम तुमको पूछे कि ये बताओ ये क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा कि इसका यूनिट होता है सेपल। ठीक है, अब यही थैलेमस से देखिए नेक्स्ट पार्ट अराइज क्या हो रहा है, ये अराइज हो रहा है, ये अराइज हो रहा है कैलिक्स। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये है कैलिक्स। ठीक है बच्चों, अब इसके सेंटर में यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ रहता है हमारा पिस्टल या कार्पेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल या कार्पेल। ठीक, तो ये क्या है हमारा, पिस्टल या कार्पेल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, पिस्टल या कार्पेल। अगर सिंगल है तो हम बोल देंगे पिस्टल या कार्पेल, या अगर एक से ज़्यादा है, मान लीजिए वर्ल्ड में है, घेरे में है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, गाइनोशियम। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, गाइनोशियम। गाइनो टर्म किसके लिए आता है, फीमेल के लिए, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या बोल देंगे, वो होता है पिस्टल या कार्पेल। ठीक, अब देखिए इसके बाद कई बार क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्टैमेन है, वो ज़्यादातर तो यहीं से थैलेमस से अराइज होते हैं, पर कई बार ये हम लोग मॉर्फोलॉजी 11th में पढ़े थे, तो उसमें पता था हम लोगों को कि कई बार ये जो स्टैमेन होता है वो अराइज करता है इस पेटल के ऊपर से, जिसको हम लोग एपीपेटलस कंडीशन बोले थे। पर यहाँ पे हम एक टिपिकल फ्लावर को दिखा रहे हैं, तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टैमेन को कहाँ से अराइज कर रहे हैं, इसको अराइज कर रहे हैं हम थैलेमस के ऊपर से। तो ये एक तो कहलाएगा स्टैमेन, लेकिन अगर इसका एक घेरा हो, मान लीजिए बहुत सारे स्टैमेन यहाँ से अराइज कर रहे हो, तो उनको क्या बोल देंगे हम, उस पूरे ग्रुप को बोल देंगे एंड्रोशियम। एंड्रो टर्म किसके लिए आता है, मेल के लिए। तो ये क्या है, ये है एंड्रोशियम। अब इसका अगर यूनिट हमसे कोई पूछेगा तो यूनिट क्या बोल देंगे, स्टैमेन। नाम से ही पता चल रहा है, मेन, देख रहे हैं ना, मेन है यहाँ पे, यानी ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनो टर्म आता है फीमेल के लिए, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये है एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फिगर जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये क्या है, ये है टिपिकल फ्लावर। ठीक है बच्चों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक, चलिए मिटा दे। यस मैम। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फ्लावर के एक एक वर्ड को के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे बाहर वाला घेरा कौन सा है, आप बताइए, कैलिक्स है ना। तो कभी आपने देखा है रोज के बर्ड को, देखा है रोज की कली को, देखा है क्या कभी, कैसा रहता है, ग्रीन रहता है ना, ग्रीन दिखता है हमको बाहर से, लेकिन जैसे ही उस बाहर वाले हिस्से को हम हटा देते हैं तो फिर हमको रोज कलरफुल दिखता है। येलो कलर का रोज दिखेगा, या पिंक कलर का, या रेड कलर का, जिस कलर का भी रोज आपने लगाया है वैसा आपको दिखेगा। पर बाहर से रोज का बड आपको कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है ना। वही ग्रीन कलर का जो घेरा है वही क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। पर अगर उसके एक यूनिट को हम ऐसे निकाल कर दिखाएं आपको, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेपल। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम क्या, किसकी बात करेंगे, कैलिक्स की बात करेंगे। तो कैलिक्स के बारे में लिख लेते हैं। कैलिक्स क्या है बताइए, तो सबसे बाहर वाला घेरा है ना, आप रोज के बर्ड को याद करिए, उसके सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का।
तो सबसे पहले कैलिक्स की बात कर लेते हैं। कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल्ड, ठीक। और अगर हमसे इसका कोई फंक्शन पूछे तो हम फंक्शन क्या बोलेंगे? ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर। लेकिन कब, किस दौरान प्रोटेक्शन करता है ये? जब फ्लावर बड कंडीशन में है। तो लिखो इन बड कंडीशन। जब फ्लावर बड कंडीशन में है उस दौरान क्या करता है ये कैलिक्स? उसका प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। इसका फंक्शन तो सिंपल प्रोटेक्शन है। तो ये एसेसरी पार्ट हो गया फ्लावर का। नेसेसरी पार्ट हम नहीं बोलेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे? एसेसरी पार्ट बोलेंगे, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये जो बीच वाला आपको ये हिस्सा दिख रहा है गाइनोशियम का, जिसको पिस्टिल या कार्पिल बोले हैं, और जो फीमेल पार्ट है, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा स्टैमेन या एंड्रोशियम हम जिसको बोलते हैं, वो हो गया मेल पार्ट। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में, तो ये दोनों हो गया नेसेसरी पार्ट, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है, पर कैलिक्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ। तो ये कैसा पार्ट हो गया बता दीजिए आप? ये हो गया एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो लिख लीजिए एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है बच्चों। तो कैलिक्स के बारे में हम समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या है नेक्स्ट हमारा? यहाँ कोरोला होगा बेटा, हमने गलत लिख दिया। यहाँ पे कोरोला होगा, कोरोला, ठीक है। तो ये है कोरोला। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोरोला के बारे में। अगर आपने लिख लिया है तो इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक, चलिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कोरोला, नेक्स्ट है कोरोला। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है कोरोला। अब किसी भी फ्लावर में जो कलरफुल तुमको दिखता है, या रेड कलर का रोज़ है मेरे घर में, या येलो कलर का रोज़ है, या पिंक कलर का रोज़ है, ऑरेंज कलर का रोज़ है, जो कलरफुल वाला पार्ट तुमको किसी भी फ्लावर में दिखता है वो क्या है? वो है कोरोला। तो सारे घेरे को हम बोल देंगे कोरोला। लेकिन अगर एक यूनिट हमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कोरोला का यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है पेटल, ठीक है। तो कोरोला की बात कर लेते हैं। कोरोला क्या है? कलरफुल वर्ड है, कलरफुल घेरा है। तो लिखो कलरफुल वर्ड ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये कैसा घेरा है? कलरफुल है। वो कैसा था? ग्रीन कलर का था। ये कैसा है? कलरफुल। ये रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये अपनी सुंदरता से पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। इसी की खूबसूरती को देखकर इंसेक्ट हो या बर्ड हो या कोई एनिमल हो जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या लिख लेंगे हम? अगर इसका फंक्शन हमसे कोई, अच्छा इसका यूनिट बता दीजिए। एक तो वहाँ पे हम लिख दिए हैं, फिर भी एक बार यहाँ भी लिख लेते हैं। यूनिट क्या है? इसका यूनिट है पेटल, ठीक है। अब इसका फंक्शन अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ये क्या करता है? किसको अट्रैक्ट करता है? ये पॉलिनेटर्स को। तो लिखो अट्रैक्ट, अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स जैसे इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया। इसको डिटेल में पॉलिनेशन को पढ़ना है और पॉलिनेटर्स के बारे में भी पढ़ना है हमको इसी चैप्टर के अंदर। जैसे इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, इनको ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और कोरोला भी कैसा पार्ट है? ये भी है एसेसरी पार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना तो मेल गैमीट बन रहा है ना फीमेल गैमीट बन रहा है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं। तो ये भी कैसा पार्ट हो गया? ये भी हो गया एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। आपको कचर पचर नहीं दिख रहा है ना? साफ दिख रहा है ना? किसी तरह का प्रॉब्लम अगर दिखे तो बताइएगा कमेंट में, नेक्स्ट टाइम हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। चलिए
इसको रब करते हैं हम आगे। नेक्स्ट वर्ड मेरा क्या है बताओ? नेक्स्ट क्या है हमारा? ये एंड्रोशियम, जिसको क्या बोले हैं हम? जिसको क्या बोले हैं? स्टैमेन। तो स्टैमेन, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यही हमारा मेन हीरो है इस फिल्म का। ये जो फिल्म है ना, अभी इस चैप्टर में, ये चैप्टर को एक फिल्म की तरह देखेंगे और इस फिल्म में जो मेरा हीरो है वो कौन है? यही स्टैमेन है। इसी के बारे में डिटेल पढ़ना हमको। फिर हीरोइन कौन है? ये, इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये सब तो ऐसे ही था साइड में हेल्प करने वाला, एसेसरी पार्ट हम बोले थे इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेन हिस्सा जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमारा स्टैमेन है, ठीक है, या एंड्रोशियम। तो एक काम करते हैं, इस सारे पिक्चर को मिटा देते हैं, हो सकता है कि आपने बना लिया हो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कैसा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? इसका यूनिट पहले बता दीजिए। यूनिट क्या है इसका? स्टैमेन। ठीक, अब ये क्या है? ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल का सिंबल ऐसा होता है, हम जानते हैं ना, तो ऐसे ही लिख लेते हैं शॉर्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और इसके कितने हिस्से थे? अभी हम अगर पूरा डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे इसका? देखिए, ये इस तरह से एक टिपिकल स्टैमेन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं। टिपिकल स्टैमेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है इसका? ये इसका, ये क्या है इसका? ये वाला हिस्सा अटैच रहेगा किससे? या तो ये अटैच रहेगा थैलेमस से, या तो ये अटैच रहेगा किससे? पेटल से, ठीक। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये जो आपको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फिलामेंट। और ये जो स्वॉलन वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंथर, ठीक। अब देखिए, इस फिलामेंट का ये वाला हिस्सा जो अटैच्ड है किससे? थैलेमस से, ये हिस्सा कहलाता है, ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ क्या? फिलामेंट। और ये हिस्सा जो जुड़ा हुआ है इस स्वॉलन पार्ट से, वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिस्टल एंड। डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कितना लोब दिख रहा है? एंथर में कितने लोब हैं? 2 लोब्स है ना। तो जब 2 लोब होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बाइलोब, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? इसकी बात करते हैं, एंथर की बात करते हैं। एंथर ही हमारा क्या है? मेन पार्ट है। एंथर के बारे में एक काम करते हैं, पहले हम फिलामेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसको 2 लाइन में हम निपटा देंगे। तो फिलामेंट की बात कर लेते हैं पहले। फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग सिलेंडर पार्ट ऑफ क्या? स्टैमेन। अब बताइए ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? ये थैलेमस को कनेक्ट कर रहा है किससे? एंथर से। तो लिखो, इट कनेक्ट्स एंथर टू थैलेमस, ठीक है। थैलेमस से एंथर को कनेक्ट कर रहा है, बस इसका यही काम है और कोई भी काम नहीं है। ये कैसा पार्ट है? ये स्टेराइल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का पॉलन वगैरह का फॉर्मेशन यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कैसा पार्ट है? स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल पार्ट ऑफ स्टैमेन, ठीक है बच्चों। ये क्या है हमारा? स्टेराइल पार्ट है। वही हम देखने वाले हैं, एंथर जो है वो हमारा फर्टाइल पार्ट है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का मेन हिस्सा, जो क्या है हमारा? जो है एंथर, ठीक।
चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक काम करें, इसको कल के क्लास में इसको कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप लोग रेगुलर पढ़िएगा और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF भी आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सी यू, गुड नाइट।